Your civil services dream takes shape with us. We are Delhi IAS Academy. Your dreams, our duty. नमस्कार दोस्तों, दिल्ली आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे मैं नादिया आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज आपकी रेगुलर करंट अफेयर्स की क्लास है और इस क्लास में आज हम एक देश के बहुत ज़्यादा चर्चा में आए मुद्दे के बारे में बात करेंगे। ये आपकी रेगुलर जैसे मैं क्लासेस लेती हूँ, आपकी क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में ऐसी क्लास नहीं है, क्योंकि ये टॉपिक आप लोग के लिए जानना बेहद बेहद ज़रूरी है और इसमें आपके कई मेन्स के पेपर में से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इस टॉपिक को बहुत ध्यान से देखिएगा। इसमें आपकी हिस्ट्री भी इंक्लूड है, आप में इस टॉपिक में आपके एक्ट्स भी इंक्लूड है। तो आपको पेपर और पेन लेकर के बैठने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आपको बहुत सारे नोट्स बनाने पड़ेंगे। फैक्चुअल डेटा काफी सारा है इसमें और मेंस आंसर राइटिंग के लिए आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। हो सकता है इंटरव्यूज वगैरह में भी आपसे पूछ लिया जाए, तो अगर आप अपने आप को वहां तक देख रहे हैं कि हाँ आपका मेंस निकलने वाला है और आप इंटरव्यू तक पहुंचने वाले हैं, तो आपको ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखना चाहिए। ठीक है, चलिए आइए शुरू करते हैं। तो आज का जो आपका टॉपिक है वो रिलेट करता है आपके पेपर 3 पार्ट 1 से, जो है हिस्ट्री का पार्ट। ठीक है, मेंस आंसर राइटिंग में और करंट अफेयर्स में ये टॉपिक आ सकता है, तो बहुत ध्यान से देखिए। अब ये टॉपिक क्या है? हाल फिलहाल में ही ज्ञानवापी मस्जिद बेहद चर्चा का विषय रही है हमारे देश में। बहुत ज्यादा बहस चल रही है इस पे, टीवी पे एड्स दिखाए जा रहे हैं, टीवी पे न्यूज चल रही है, बहस चल रही है, उसके बाद न्यूज़पेपर्स में आ रहा है, सोशल मीडिया पे जंग छिड़ी हुई है बहुत सारी। तो आज हम जानेंगे इसका सच कि ज्ञानवापी मस्जिद का एक्चुअल रियलिटी क्या है, क्या वो मस्जिद है या मंदिर है, और अगर वो मंदिर है, वहां पे शिवलिंग प्राप्त हुआ है, तो फिर वहां पे क्या वो मस्जिद को तोड़ा जा सकता है? क्या हम ऐसा कर सकते हैं जैसा कि बाबरी मस्जिद में हमने देखा था? तो इस पे पूरी डिटेल के लिए आपका एक एक्ट है, वो एक्ट है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। ये एक्ट बेहद इंपॉर्टेंट है इस तरह के मुद्दों पे बात करने के लिए। आपको ये एक्ट जानना जरूरी है। अगर आपको मेंस आंसर राइटिंग में पूछा जाता है, जिसके चांसेस बहुत हाई है, तो आप यहाँ पे इस एक्ट का एग्जाम्पल दे करके इस एक्ट को अच्छी तरह से समझ के वहां पे अपना आंसर लिख सकते हैं। तो मुद्दा क्या है? वही है कि वीडियो सर्वे में यहाँ पे एक शिवलिंग मिला है। वीडियो सर्वे की याचिका लगाई गई थी कुछ औरतों के द्वारा, और उसी याचिका की सुनवाई करते हुए यहाँ पे एक वीडियो सर्वे हुआ और यहाँ पे शिवलिंग प्राप्त हुआ। ऐसा सिर्फ और सिर्फ मीडिया रिपोर्ट में कहना है। अभी तक कोई भी ऑथेंटिक डेटा इसका नहीं मिला है। हो सकता है आज से 5-10 दिन बाद, 15 दिन बाद, 1 महीने बाद हमको कोई डेटा अवेलेबल हो जाए, लेकिन अभी फिलहाल सिर्फ और सिर्फ मीडिया रिपोर्ट्स में ये आया है कि वहां पे एक शिवलिंग मिला है, जिसकी फोटोज हमने देखी है बहुत सारे सोशल मीडिया पे और यूट्यूब चैनल्स पे और न्यूज चैनल्स पे। तो आप ये याद रखिएगा कि मीडिया रिपोर्ट के अनुसार है हाल फिलहाल में। ठीक है, और इस पे जो सुनवाई होनी है वो आगे सुप्रीम कोर्ट इसका निर्णय करेगा कि इस पे आगे करना क्या है। वहां पे कंप्लीट जांच होगी। और ये जो मिला है शिवलिंग, ये मिला है ज्ञानवापी मस्जिद से, जो कि वाराणसी काशी विश्वनाथ मंदिर के बहुत पास में स्थित है। वहां से ये शिवलिंग की प्राप्ति हुई है। और ये वुजू खाना जो होता है मस्जिद का, वुजू खाना एक जगह होती है जहाँ पे मस्जिद के अंदर जाने के पहले हाथ पैर धोए जाते हैं, तो उस जगह से ये शिवलिंग मिला है। लेकिन मुस्लिम कम्युनिटी उसका कहना है कि ये शिवलिंग नहीं है, ये एक फाउंटेन है। तो अब इसकी आगे जांच होगी तो वो सच का पता चलेगा, लेकिन हमको उससे मतलब नहीं है। फिलहाल हमको जानना है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट क्या होता है, जहां पे पूजा स्थल का जो कानून है वो क्या होता है, वो क्या कहता है हिंदुस्तान का कानून। ठीक है, और अब आगे बढ़ने से पहले हम ज्ञानवापी के इतिहास के बारे में जान लेते हैं कि एक्चुअल में ज्ञानवापी मस्जिद क्या है, किसने बनवाई थी और क्यों इतना ज्यादा इस पे विवाद हो रहा है। तो ज्ञानवापी का इतिहास ये कहता है कि 1699 में जो मुगल शासक औरंगजेब थे, हमने दिल्ली सल्तनत और मुगल शासन में पढ़ा है हिस्ट्री में, इसीलिए हिस्ट्री से रिलेट करता है कि जो औरंगजेब था उसने बहुत सारे मंदिर वगैरह तोड़े थे, ऐसा डेटा हमको मिलता है, हमने बहुत सारी जगह पढ़ा। तो ये ज्ञानवापी का इतिहास वही कहता है कि 1699 में, सन आप याद रखेंगे 1699 में, औरंगजेब की जो सेना थी उसने इस जगह पे जो काशी विश्वनाथ का बहुत खूबसूरत मंदिर हुआ करता था, जो 12 ज्योतिर्लिंग में से एक था। 12 ज्योतिर्लिंग हिंदू धर्म के अनुसार 12 शिवलिंग जो अलग अलग जगह पे मिलती, ओमकारेश्वर, त्र्यंबकेश्वर, उज्जैन, महाकालेश्वर, ये सब जगह पे, उसमें काशी विश्वनाथ भी एक शिवलिंग में ऐड होता है। ठीक है, 12 शिवलिंग में से एक है काशी विश्वनाथ का मंदिर। तो काशी विश्वनाथ के मंदिर को औरंगजेब में तोड़कर वहां पे एक मस्जिद का निर्माण किया था, और उसी मस्जिद को आज की डेट में हम कहते हैं ज्ञानवापी मस्जिद। ठीक है, इस वजह से ये काफी विवाद में है कि यहाँ पे पहले मंदिर हुआ करता था, अब उसको तोड़ दिया गया है, तो वो टेक्निकली मंदिर है, लेकिन अब हम आगे इस वीडियो में देखेंगे क्या वो सच में मंदिर की जगह है। ठीक, तो यहाँ पे एक मैप डाला है मैंने। अब देखिए, मैप से समझने की कोशिश करते हैं। ये सैटेलाइट व्यू है वाराणसी का। ठीक है, ये जो है ये काशी विश्वनाथ का टेम्पल है, ये जो जगह है,
और ये जगह जो है वो ज्ञानवापी मस्जिद है। और इसके साथ ही कुछ दिनों पहले काशी विश्वनाथ मंदिर और भी बहुत ज्यादा चर्चा में था। क्यों था? क्योंकि वहां पे नरेंद्र मोदी जी ने वहां का जीर्णोद्वार किया है उस मंदिर का, और वहां पे एक नया कॉरिडोर बना है। तो वो भी देख लेते हैं मैप में। तो ये जो है ये टेम्पल है, ये टेम्पल का एरिया है। और यहाँ से डायरेक्ट जो घाट है, गंगा नदी का जो घाट है बनारस में, उसको डायरेक्ट वहां तक कनेक्ट करने के लिए एक कॉरिडोर का निर्माण कराया जा रहा है ना। और पहले क्योंकि यहाँ पे भी ये सारे जो घर दिख रहे हैं ऐसे ही ये कंजेस्टेड एरिया हुआ करता था, अब इसको सुधार करके इसमें घरों को तोड़ करके वहां के लोगों को कहीं और बसा करके ये कॉरिडोर का निर्माण कराया गया। अगर ये हम मंदिर प्रेमिसेस की बात करें तो ये मंदिर का जो पूरा एरिया है, मेन मूल मंदिर है ये, और ये जस्ट इसके साइड में ये है ज्ञानवापी मस्जिद। तो ये काफी समीप है इसके, ठीक है, जस्ट लगा हुआ है, एकदम आमने सामने है। तो इस वजह से लोगों का मानना तो यही है कि ये काशी विश्वनाथ मंदिर का ही हिस्सा था पहले, और उसको तोड़ करके फिर वहां पे मस्जिद का निर्माण कराया गया। अब इसका इतिहास जो है हम देखेंगे, इसको एक्चुअल में क्या औरंगजेब ने बनवाया था या इसके साथ और क्या हुआ था। तो सबसे पहले 1194 में, सबसे पहले हम इतिहास देखते हैं 1699 से, लेकिन नहीं, एक्चुअल हिस्ट्री शुरू होती है वहां की 1194 से। 1194 में जब कुतुबुद्दीन ऐबक का शासन हुआ करता था, दिल्ली सल्तनत का शासन था दिल्ली में, तब उस समय कुतुबुद्दीन ऐबक की जो सेना थी उसने ओरिजिनल काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ दिया था। याद रखिएगा, यहाँ पे सिर्फ तोड़ा गया था, यहाँ पे कोई मस्जिद नहीं बनाई गई थी उस समय, सिर्फ तोड़ा गया था उस समय। उसके बाद क्या हुआ? अब मंदिर टूट गया, क्योंकि ये हिंदुओं की श्रद्धा का एक बहुत बड़ा विषय था, ठीक है। तो 1230 में इसका पुनर्निर्माण किया जाता है। पहली बार टूटा, कब टूटा? 1194 में। उसके बाद इसका पुनर्निर्माण कब हुआ? तो 1230 में एक गुजराती व्यापारी था, ये भी दिल्ली सल्तनत के काल पर ही था। तो गुजराती व्यापारी था, वो वहां से गुजर रहा था, तो उसने इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया, ठीक। इसके बाद क्या हुआ? तो एक्यूरेट डेटा नहीं मिलता है, लेकिन अनुमान लगाया जाता है कि 1447 और 1498 के दौरान दो शासकों का शासन था, हुसैन शाह शरीक या फिर सिकंदर लोधी। इनमें से किसी एक के काल में इस मंदिर को, जो गुजराती व्यापारी ने 1230 में बनाया था, उसको पुनः तोड़ दिया गया, ठीक। दोबारा मंदिर टूटा, सेकेंड टाइम टूट गया ये मंदिर, ये फर्स्ट था, दोबारा मंदिर टूटा। उसके बाद फिर क्या हुआ? आगे चलते हैं हम मुगल काल की तरफ। मुगल काल में अकबर का शासन आया, तो वहां पे दो राजा थे, एक राजा मानसिंह थे और एक राजा टोडरमल थे, ठीक। दोनों ही अकबर के दरबार में थे। इन लोगों ने इस मंदिर का पुनः निर्माण करवाया। अब इसका एक्यूरेट डेटा अवेलेबल नहीं है, तो आप मान के चलिए अकबर का शासनकाल का जो समय था, उस समय इस मंदिर का तीसरी बार निर्माण हुआ, ये थर्ड टाइम निर्माण हुआ इसका, ठीक है। फिर उसके बाद आता है 1699 का काल। एक्चुअल हिस्ट्री अब यहाँ पे जो हम पढ़ते हैं ना 1699, एक्चुअल स्टार्ट होता है 1194 से, लेकिन ये तो सिर्फ मंदिर टूटने का क्रम है। चौथी बार इसको तोड़ा गया, फोर्थ टाइम तोड़ा गया। मुगल शासक औरंगजेब ने इसका पूरी तरह से तोड़ दिया और फिर वहां पे उसने मस्जिद बनवाई। तो आप ये याद रखेंगे, मंदिर पहली बार टूटा था 1194 में और मस्जिद पहली बार बनाई थी 1699 में। ये बहुत कंफ्यूजिंग डेटा है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में, आप कंफ्यूज होंगे डेट में, इसलिए आप इसको दिल्ली सल्तनत और मुगल काल से कनेक्ट करके, कोरिलेट करके पढ़िए और अपने नोट्स में ऐड कर लीजिए। आपने हिस्ट्री के नोट्स जो बनाए होंगे वहां पे इसको शॉर्ट नोट्स में लिख लीजिए, तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। तो अब क्या हुआ? यहाँ पे मंदिर टूटा, मूल काशी विश्वनाथ का मंदिर जो बार बार बना था उसको तोड़ दिया गया। उसके बाद फिर इसका मस्जिद का निर्माण करवाया गया यहाँ पे। अब यहाँ पे इतिहास खत्म नहीं होता है, इसके आगे और भी डेटा है बहुत सारा, ठीक। फिर ये 4 बार टूट चुका मंदिर, फोर्थ टाइम तोड़ा औरंगजेब ने। अब चौथी बार इसका पुनर्निर्माण किसने करवाया? तो इसका पुनर्निर्माण करवाया जयपुर के राजा जय सिंह द्वितीय द्वारा। अब इनके शासनकाल का भी एक्यूरेट डेटा जो है, इनका शासन जिस समय हुआ करता था उस समय को आप मानेंगे, ठीक है। तो इन्होंने चौथी बार निर्माण करवाया और जो ये राजा जयसिंह थे, इनके नाम पर ही जयपुर शहर बसा हुआ है, ठीक है। तो वहां के राजा थे, लेकिन इन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर की दुर्दशा देखी तो इन्होंने उसका पुनर्निर्माण करवाया। लेकिन ये जो निर्माण कार्य था ये पूरा नहीं करवा पाए, इनका शासनकाल समाप्त हो गया। ये निर्माण जो था वो अधूरा था उस मंदिर का। उसके बाद नाम आता है काशी विश्वनाथ मंदिर 1780 में। इंदौर की जो रानी थी देवी अहिल्याबाई होलकर,
जिन्होंने काफी समय तक इंदौर में शासन किया था, उन्होंने अपने शासनकाल में बहुत सारे मंदिर, मस्जिद और मंदिर और धर्मशालाओं का निर्माण करवाया था और बहुत सारे मंदिरों का पुनर्निर्माण करवाया था। तो इस वजह से, इन सब कारणों की वजह से जो वर्तमान स्वरूप है काशी विश्वनाथ के मंदिर का, वो सारा श्रेय जाता है कि रानी अहिल्याबाई होलकर ने ही इसका निर्माण करवाया था। तो अब ये क्या हुआ, 5th टाइम, 5वीं बार इस मंदिर को फिर से बनाया गया। ज्ञानवापी मस्जिद बन चुकी थी 1699 में। जयपुर के राजा मान सिंह ने एक बार, जय सिंह ने एक बार फिर से कोशिश की इसको बनवाने की, नहीं बनवा पाए पूरा। उसके बाद लास्ट में 1780 में इंदौर की रानी अहिल्याबाई ने इसका पुनर्निर्माण करवाया था। तो आप ये याद रखेंगे, डेटा में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आप शुरू से लेकर दिल्ली सल्तनत से लेकर के मुगल काल तक अगर रिलेट करेंगे तो आपको आसानी होगी बहुत ज्यादा। ठीक है, अब ये तो हो गया मंदिर का बार बार पुनर्निर्माण हुआ, टूटा मंदिर, फिर बना, फिर टूटा, फिर बना। ठीक है, तो इस वजह से ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाता है। आपको कंफ्यूज नहीं होना, आपको सिर्फ फैक्ट पे बातें करनी है। ठीक, अब मंदिर होने के जो प्रमुख साक्ष्य हैं वो क्या है, इसका दावा किया जाता है बहुत ज्यादा। तो अभी फिलहाल में हम देख रहे हैं वाद विवाद तो चल ही रहा है। हो सकता है ऐसे में पूछ लिया जाए आपसे कि जो देश में मंदिर मस्जिद विवाद चल रहे होते तो उसका रीजन क्या है या फिर उसको कैसे ठीक किया जा सकता है। तो आपके लिए ये एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब मंदिर होने के प्रमुख साक्ष्य देख लेते हैं कि ऐसे कौन से साक्ष्य मिले हैं जिससे मंदिर होने का दावा किया जा रहा है। बिना किसी साक्ष्य के तो हम दावा नहीं कर सकते। ठीक है, तो सबसे पहला जो इनका कहना है, जो इसके फेवर में है कि यहाँ पे मंदिर ही है, उनका कहना है कि ज्ञानवापी जो शब्द है वो अपने आप में ही एक बहुत बड़ा सबूत है। क्योंकि ज्ञानवापी उर्दू का शब्द नहीं है। अगर मस्जिद है तो शायद वहां पे उर्दू के शब्द का इस्तेमाल होना चाहिए था, लेकिन ज्ञानवापी एक संस्कृत शब्द है। ठीक है, और इसको मस्जिद निर्माण के पूर्व वहां पे एक कुआं था, एक बहुत बड़ा कुआं था, उस कुएं का नाम था ज्ञानवापी। ज्ञानवापी का बेसिकली संस्कृत से अगर हम हिंदी में अनुवाद करना चाहें तो विजडम वेल बोल सकते हैं हम उसको। ठीक है, तो एक विजडम वेल हुआ करता था, ज्ञानवापी नामक कुआं था उस जगह पे। तो उस कुएं के नाम पर इस जगह का नाम ज्ञानवापी पड़ा था, और फिर जब इसको मस्जिद में कन्वर्ट किया गया तो उसी नाम पे इसको मस्जिद का नाम दे दिया गया। दूसरा, ऐसा माना जाता है कि औरंगजेब के मंदिर तोड़ने के दौरान, जब मंदिर टूट रहा था, जब वहां पे लोग आए थे मंदिर को तोड़ने के लिए, तो ज्योतिर्लिंग की जो रक्षा थी उसको करने के लिए उस कुएं के अंदर ही उस जो शिवलिंग था उसको वहां पे डाल करके बचाने की कोशिश की गई थी। ठीक, ये दो सबूत है। और तीसरा कि जो मंदिर के मुख्य पुजारी थे, अब वो ज्योतिर्लिंग को ले करके वो खुद ही कुएं के अंदर कूद गए थे। उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए उस ज्योतिर्लिंग की रक्षा करने के लिए। और इसके साथ ही एक और चीज कही जाती है कि जो मंदिर है उसके ठीक सामने एक नंदी की मूर्ति है। मान लीजिए ये मस्जिद है, ये ज्ञानवापी मस्जिद है। ठीक है, और इसके सामने इस तरफ फेस करके बैठे हुए एक नंदी की मूर्ति है। अब हिंदू धर्म के मंदिरों के अनुसार नंदी का जो सर होता है वो हमेशा शिवलिंग की तरफ होता है। ठीक है, आप किसी भी मंदिर में चले जाइए, आप किसी भी मंदिर की फोटो देख लीजिए, तो वहां पे जो नंदी का फेस होता है वो हमेशा शिवलिंग की तरफ देखता हुआ होता है। नंदी हमेशा शिवलिंग को देख रहे होते हैं। तो ये जो नंदी है यहाँ कोई मंदिर तो नहीं है फिलहाल, यहाँ पे ये सिर्फ यहाँ पे सिर्फ नंदी की मूर्ति है और ये मस्जिद का हिस्सा है। तो ऐसा माना जाता है, ऐसा लोग प्रिटेंड कर रहे हैं कि यहाँ पे मंदिर ही था, इस वजह से वो नंदी का जो चेहरा है वो मंदिर की तरफ देखते हुए शिवलिंग का इंतजार कर रहे हैं। तो ये सब बहुत सारी बातें, चर्चाएं चल रही हैं। अब देखते हैं कि इसके साथ साथ देश में और कौन कौन सी जगह है जहाँ पे ये मंदिर मस्जिद विवाद चल रहे हैं फिलहाल। तो आप इस मैप में देखिए, ऐसे बहुत सारे मंदिर हैं जहाँ पे मंदिर मस्जिद विवाद चल रहा है। तो पहला हम देखते हैं, सबसे पहला कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, ये दिल्ली में स्थित है, कहा जाता है ये भी पहले मंदिर था। उसके बाद दूसरा शाही ईदगाह मस्जिद मथुरा। ठीक, फिर आता है अटाला मस्जिद जौनपुर। फिर अभी ज्ञानवापी मस्जिद का तो चल ही रहा है, वाराणसी वाला। ठीक है, फिर अदीना मस्जिद मालदा। याद रखेंगे, ये सब काम आएगा आपको आंसर में लिखना पड़ेगा। ठीक है, कुछ तो एग्जाम्पल दोगे ना। फिर बीजा मंडल मस्जिद विदिशा मध्य प्रदेश में। फिर ताजमहल आगरा। अभी ताजमहल पे भी काफी चर्चा हुई कि उसके अंदर में जो रहस्यमय कमरे हैं वो खुल जाने चाहिए, ऐसा टाइप का बहुत सस्पेंस क्रिएट किया गया था ना। तो ताजमहल आगरा, उसको भी कहा जाता है कि वहां भी एक मंदिर है नीचे। ताजमहल का कुछ और नाम तेजो महल ऐसा कुछ बताते हैं लोग, बताने वाले, मैंने सोशल मीडिया पे ही पढ़ा था, मुझे इसका कोई एक्यूरेट डेटा अभी अवेलेबल नहीं हुआ है। ठीक, फिर जामी मस्जिद पाटन। इसके बाद कमल मौला मस्जिद धार और जामा मस्जिद अहमदाबाद।
तो आप ये याद रखेंगे कि इतनी सारी जगह पे बहुत सीरियस लेवल पे विवाद चल रहा है और इस पे सब जगह पे फैसला अभी होना बाकी है। लोग याचिका लगा रहे हैं बहुत सारी। ये वाला जो ज्ञानवापी मंदिर का जो मैटर हुआ है, इस पे भी एक याचिका लगी थी, क्योंकि मस्जिद की आप जब फोटो देखेंगे ज्ञानवापी की, तो सामने से तो वो मस्जिद दिखती है, लेकिन जो पीछे का स्ट्रक्चर है उसका ऐसा अनुमानित है कि वो एक मंदिर का स्ट्रक्चर है। और 5 महिलाओं ने याचिका लगाई थी वाराणसी में कि ये जो मंदिर है, पीछे का जो हिस्सा है वो एक मंदिर है, वो गौरी माता का मंदिर है, तो उनको वहां मस्जिद से अंदर जाकर के उस जगह की पूजा करने की इजाजत मिलनी चाहिए, और पूजा करने की इजाजत नहीं मिलती है। इस वजह से ये सारा वीडियो सर्वे वगैरह जो हुआ था ये उसी वजह से हुआ था। तो उन औरतों की याचिका पर सुनवाई हुई, उसके बाद ये मामला सीधा सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। अभी सुप्रीम कोर्ट इस पे क्या फैसला लेता है और ज्यादा इस पे, क्योंकि रिसर्च करने की बेहद जरूरत है। ऐसे ही किसी धार्मिक स्थल को, चाहे वो कोई भी धर्म का हो, उसको ऐसे हटाया नहीं जा सकता और ऐसे ही आप आरोप प्रत्यारोप नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, तो हम वही देखेंगे कि ये पूजा स्थल कानून क्या है आखिर, ठीक, और ये क्यों बनाया गया, देश में इसकी जरूरत क्यों पड़ी थी। तो जब 1991 में कांग्रेस की सरकार थी, तब भी ये मंदिर मस्जिद विवाद अपने चरम पे पहुंच गया था। बाबरी मस्जिद वाला तो काम चल ही रहा था, क्योंकि 1992 में फिर बाबरी मस्जिद को गिरा भी दिया गया है ना। तो इसमें कांग्रेस की जो नरसिम्हा राव की सरकार थी उसने ये कानून बनाया, वो ये कानून लेकर आई। अब ये कानून कहता क्या है, तो इस एक्ट के अनुसार 15 अगस्त 1947 जिस दिन हमारा देश आजाद हुआ था, उस दिन के बाद से जो धार्मिक स्थल जैसा है वो वैसा ही रहेगा, उनको हटाया नहीं जा सकेगा। मतलब अगर कोई चर्च है 15 अगस्त 1947 को, तो वो चर्च ही माना जाएगा। कोई मस्जिद है तो वो मस्जिद रहेगी, कोई मंदिर है, कोई श्राइन है, कुछ है तो वो वैसा ही रहेगा, गुरुद्वारा है तो गुरुद्वारा रहेगा। तो जो भी धर्म हमारे देश में लोग मानते हैं और उन्होंने अपने जो पूजा स्थल स्थापित किए हैं, अगर वो 15 अगस्त 1947 को जिस स्वरूप में थे वो उसी स्वरूप में रहेंगे, उसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकेगा। ठीक है, अब ये तो हो गया एक्ट का मामला। अब इस पे लोगों का विवाद क्या है, लोग इसका भी विरोध करते हैं। ठीक, इसमें विवाद ये है कि लोगों का कहना है कि ये जो तारीख है 15 अगस्त 1947, ये ही आपने गलत चुनी है, ये तारीख तो होनी ही नहीं चाहिए थी, क्योंकि भारत में जो पहला आक्रमण हुआ था, ठीक है, वो था 1192 की टाइम पे, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान थे, उनको मोहम्मद गौरी ने हरा दिया था, और वो तिथि थी, वो सन था जो था वो था 1192। तो 1192 को गिनना चाहिए, क्योंकि उसके बाद ही मोहम्मद गौरी ने बहुत सारे मंदिरों में तोड़फोड़ की, बहुत सारा सोना लूटा हमसे, ये सारा इतिहास हमको पता है। तो इस वजह से ये जो डेट है 15 अगस्त 1947 की, ये तो मॉडर्न आज़ादी की डेट है, लेकिन इनका कहना है कि जो हमारे पुरातत्व की चीज़ें थी, जो हमारे मंदिर थे, वो सैकड़ों सालों, हजारों सालों पुराने हैं, बहुत पहले जब राजा महाराजा हुआ करते थे तब उन्होंने बनवाए थे। तो इन मंदिरों की जो स्थापना की तिथि है वो तो हम कोई नहीं जान सकते, जैसे अमरनाथ का मंदिर है या तिरुपति बालाजी है, ये सब बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध मंदिर है। तो इस वजह से ये कहना है कि उसके पहले मुस्लिम तो देश में रहते नहीं थे, इस वजह से मुस्लिम शासक भी नहीं थे। तो ये सारी चीज़ें जो इनकी डेट होनी चाहिए 1192 होनी चाहिए, और उस डेट से काउंट करना चाहिए कि उस जगह पे मंदिर था या मस्जिद थी या क्या था। ठीक है, तो ये विवाद चल रहा है कि मोहम्मद गौरी के हाथों हार हुई थी, इसके बाद ही हजारों मंदिर तोड़कर मस्जिद का निर्माण किया गया था। और ये तो डेटा में है ही कि फैक्ट है कि वो ही समय था जब पहली बार मंदिरों को हटा करके या नहीं हटा करके भी मस्जिदों का निर्माण शुरू हुआ था, क्योंकि उस समय पहली बार मुस्लिम शासक भारत आए थे। तो ये डेटा है, इस वजह से ये विवाद है, इस पे एक्ट पे भी लोगों की बन नहीं रही है, लोग समझ नहीं रहे हैं, गवर्नमेंट कुछ समझना नहीं चाहती या क्या करना चाहती है तो सरकार जाने, लेकिन विवाद बहुत बुरी चीज़ है, ये नहीं होना चाहिए हमारे देश में। फिर उसके बाद ये क्या है कि इस जो एक्ट था इसका इम्पैक्ट क्या होना चाहिए, तो ये राज्य पर एक सकारात्मक दायित्व, पॉजिटिव ऑब्लिगेशन का को भी प्रदान करता है, क्योंकि स्वतंत्रता के समय मौजूद प्रत्येक पूजा स्थल के धार्मिक चरित्र को बनाए रखना ये एक स्टेट का काम है। क्योंकि हम संविधान में क्या पढ़ते हैं बार बार कि हमारा जो देश है वो एक धर्मनिरपेक्ष विशेषता रखता है। ठीक है, सेक्युलर फैक्टर जो है, जो सेक्युलर फीचर है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का, हमारी लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली का, तो ये भारतीय संविधान की मूल विशेषताओं में से एक है। इसलिए ये राज्य का दायित्व है, इस पे राज्य पे इसको एक्शन लेने का पूरा अधिकार है। लेकिन इस एक्ट में जो छूट दी गई थी वो बाबरी मस्जिद को छूट दी गई थी। उस समय क्यों दी गई थी, क्योंकि उस समय बहुत ज्यादा विवाद था बाबरी मस्जिद से, और एक बहुत बड़ा समुदाय उसमें के सपोर्ट में था कि बाबरी मस्जिद को हटा देना चाहिए, और अंततः फैसला आया, फाइनली वही आया, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया
ठीक है, तो ये विवादित, अयोध्या में विवादित स्थल को इस अधिनियम से दूर रखा गया था, उसको एक्ट को इसमें ऐड नहीं किया गया था और इसके कारण ही इस मामले पर मुकदमा लड़ा जा सका। लेकिन अब ये तो हमने देख लिया यहाँ तक कि अब इसके हिसाब से तो मंदिर नहीं बन सकता, मस्जिद नहीं टूट सकती, क्योंकि 15 अगस्त 1947 को वो ज्ञानव्यापी मस्जिद थी। फिलहाल जब तक इसमें चेंजेस नहीं हो जाते, अब उसको 1192 कर देंगे तो फिर बात अलग होगी, फिर फैक्ट निकाला जाएगा कि 1192 में क्या था। लेकिन अभी तो फिलहाल इस एक्ट के हिसाब से यहाँ तक जितना हमने पढ़ा उसके हिसाब से तो मंदिर नहीं बन सकता, मस्जिद ही रहेगी, क्योंकि वो वैसा का वैसा ही था। अब क्या होता है, इसमें एक छूट दी जाती है, एक और छूट, इस एक्ट के अंदर एक और एक्ट काम करता है। अब वो एक्ट कौन सा है, तो वो है ऐतिहासिक स्मारक या प्राचीन स्मारक पुरातात्विक स्थल और अवशेष अधिनियम 1958। क्योंकि ये मंदिर बहुत पुराना है, इस पे अभी सर्वे होना बाकी है, क्या ये 100 साल पुराना है, 200 साल पुराना है, तो ये जो एक्ट है आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1958, ये इस एक्ट के अंदर काम करता है। पूजा स्थल अधिनियम के अंदर एक और अधिनियम काम करता है, आपने याद रखिएगा, उसका नाम है पुरातात्विक स्थल और अवशेष अधिनियम 1958। ये बेहद जरूरी है, अगर वहां पे मंदिर है तो इस एक्ट के तहत उसको संरक्षित किया जाएगा। सारे के सारे धार्मिक स्थलों को या जो पुरातात्विक स्थल है उनको इस एक्ट के तहत संरक्षण मिलेगा। तो ये हम संभावना कह सकते हैं कि वो जो मस्जिद है वहां पे उस मंदिर को भी संरक्षित किया जाएगा। तो अब ये तो फिर बाद में वही है बातें कि सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला लेता है इसके ऊपर से। तो ये था आपका आज का करंट अफेयर्स का टॉपिक, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देश में बहुत बड़ा विवाद चल रहा है, इस पे बहस छिड़ी हुई है चारों तरफ। तो आप इसमें अपना क्या ओपिनियन रखते हैं, क्या होना चाहिए, इस एक्ट के अकॉर्डिंग चलना चाहिए या लोगों की भावनाओं के हिसाब से चलना चाहिए? धार्मिक भावनाएं सबकी अपनी अपनी जगह बहुत अच्छी है, सबकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, हमारा लोकतंत्र तो यही कहता है, हमारा संविधान तो यही कहता है। लेकिन आपके अपने विचार हो सकते हैं इसमें, और अगर ऐसे कोई विचार हैं आपके तो आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, क्योंकि मैं जानना चाहती हूँ आपका रिव्यू कैसा है। और वीडियो के बारे में अगर आपको कुछ सजेशन देना है तो आप जरूर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।